ये स्टोरी स्विच मूवी की है जिसमें एक आदमी जिसका नाम है पार्क कॉन्ग, एक फेमस एक्टर जो उस वक्त अपने करियर की ऊंचाई छू रहा था। पार्क कॉन्ग इतनी शोहरत पा चुका था कि उसकी माँ दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी खरीद सकती थी। उसने नाम, पैसा और सब कुछ कमा लिया था और अब उसे अपनी किस्मत पर घमंड भी होने लगा था। कांग एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहता था जो बहुत ही महंगा था। जहां भी जाता था उसका मैनेजर जो युन हमेशा उसके साथ होता था। जो युन भी पहले एक्टर था, लेकिन जब उसे अच्छे रोल्स नहीं मिले तो उसने एक्टिंग छोड़ दी और कांग का मैनेजर बन गया ताकि घर चला सके। एक बार कांग एक फिल्म मेकर्स के इवेंट में गया जहां उसे बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला। स्टेज पर उसने स्पीच दी कि उसे यकीन नहीं था कि वो यहां तक पहुंचेगा क्योंकि उसने बहुत ही छोटे लेवल से शुरुआत की थी। वहीं दूसरी जगह एक लड़की सायन टीवी पर कांग को अवार्ड लेते देख रही थी। सायन कांग की एक्स थी जब वो गरीब था। वो न्यूयॉर्क से लौटी थी अपना आर्ट एग्जीबिशन शुरू करने के लिए। उस रात 24 दिसंबर यानी क्रिसमस ईव पर जो युन घर जाने वाला था अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए, लेकिन कांग ने कहा कि वो रुके और उसके साथ बार चले। वो वही बार था जहां कांग पहले जाया करता था जब वो फेमस नहीं था। वहां दोनों ने पुराने टाइम की बातें की। असल में जो युन और खांग ने एक साथ ऑडिशन दिया था, लेकिन फॉर्च्यून ने साथ दिया खांग का और वो सिलेक्ट हो गया, जबकि जो युन को रोल नहीं मिला और फिर वो मैनेजर बन गया। जो युन ने कहा कि अगर कांग उस दिन सिलेक्ट नहीं होता तो शायद वो आज सायन के साथ फैमिली बना चुका होता और खुश होता। ये सुनते ही कांग को याद आया कि उसने ठीक उसी बार में 10 साल पहले सायन से ब्रेकअप किया था। फिर दोनों अलग हो गए। कांग अपने करियर के पीछे भागा और सायन न्यूयॉर्क चली गई। बार से निकलने के बाद कांग ने जो युन से कहा कि वो उसके साथ और बार जाना चाहता है, लेकिन जो युन ने मना कर दिया क्योंकि वो फैमिली के साथ क्रिसमस मनाना चाहता था। तो कांग अकेला टैक्सी लेकर चला गया। टैक्सी में बैठकर कांग, जो कि नशे में था, ड्राइवर से बातें करने लगा। ड्राइवर ने कहा कि उसे खुशी है कि एक फेमस एक्टर उसके टैक्सी में बैठा है। उसने सोचा कांग की जिंदगी एकदम परफेक्ट है, लेकिन कांग ने कहा कि सब कुछ होने के बाद भी उसे अंदर से खालीपन लगता है। ड्राइवर ने कहा कि पैसा और शोहरत सब कुछ नहीं होते। फिर अचानक ड्राइवर ने एक अजीब सवाल पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अपना पास्ट बदलना चाहोगे? कांग हैरान हो गया क्योंकि ड्राइवर को कैसे पता कि वो ऐसा सोच रहा है। ड्राइवर ने कहा कि वो उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता है। अगली सुबह जब कांग उठा तो खुद को एक पुराने से घर में लकड़ी के फर्श पर पाया। सामने 2 बच्चे खड़े थे जो उसे पापा कह रहे थे, और फिर सामने आई वो लड़की जिससे वो कभी बहुत प्यार करता था, सायन, जो अब उसकी बीवी बन चुकी थी। सायन ने सोचा कांग अभी भी शराब के नशे में है क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका था। कांग खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया है। उसने जो युन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। फिर वो अपने पुराने अपार्टमेंट गया, लेकिन वहां किसी ने उसे पहचाना नहीं। सिक्योरिटी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। उसने जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस स्टेशन में भी किसी ने उसे नहीं पहचाना। कांग ने कहा कि वो फेमस एक्टर है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। सायन आई उसे लेने और कांग ने कहा कि वो उसकी बीवी नहीं है। सायन नाराज हो गई और बोली कि क्या वो तलाक चाहता है? पुलिस को लगा कि कांग शायद मेंटली परेशान है। घर जाकर भी कांग यही सोचता रहा कि क्या वाकई में सायन उसकी बीवी है। उसने अपनी बेटी रोही से बात की और कहा कि उसे कुछ याद नहीं। सायन ने उसे कहा कि घर का किराया बाकी है, उसे पीना छोड़कर कुछ करना चाहिए। फिर कांग उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने निकला, लेकिन टैक्सी कंपनी वालों ने कहा कि उस रात उस जैसी कोई टैक्सी थी ही नहीं। धीरे धीरे कांग ने अपने बच्चों से बातें करके अपनी नई जिंदगी को समझना शुरू किया। उसकी बेटी ने उसे टीवी पर देखा, लेकिन सिर्फ एक छोटे से कैमियो रोल में। सायन ने जब उससे पूछा कि वो किसी के अपार्टमेंट में घुसा क्यों, तो कांग ने उसे सब बताया कि वो किसी और दुनिया से आया है और टैक्सी ड्राइवर ने उसकी जिंदगी बदल दी। सायन को ये सब बकवास लगा। धीरे धीरे कांग को अपनी नई जिंदगी की आदत पड़ने लगी, लेकिन वो अभी भी अपने बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसे अपने पुराने दोस्त से पता चला कि जो युन इस दुनिया में एक बड़ा एक्टर है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि असली दुनिया में कांग ने एक ऑडिशन छोड़ दिया था ताकि वो सायन को एयरपोर्ट पर गुड बाय कह सके। कांग को धीरे धीरे समझ आने लगा कि जो लाइफ उसे मिली है वो भी बुरी नहीं है, और शायद वही असली खुशियां देती है जो उसने कभी नजरअंदाज की थीं। एक दिन उसकी बेटी रोहा को चोट लग गई और अस्पताल जाना पड़ा। पता चला कि सायन एक स्टोर में काम कर रही थी। कांग को बुरा लगा कि उसे कुछ भी नहीं पता। जब उसने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसमें भी कुछ नहीं था। फिर मजबूरी में उसने जो युन का मैनेजर बनने का ऑफर स्वीकार कर लिया। कांग ने मैनेजमेंट का काम करना शुरू कर दिया, जो युन के लिए शूटिंग सेट पर इंतजाम, मीडिया से बचाना, स्क्रिप्ट रीडिंग, सब कुछ।
लेकिन एक बार जब एक एक्टर ने शूट छोड़ दिया तो डायरेक्टर ने कॉन्ग को एक्टिंग करने का मौका दे दिया और इस बार कॉन्ग ने दिल से एक्टिंग की। उसकी परफॉर्मेंस ने सबको इम्प्रेस कर दिया। उसकी फैमिली भी अब उस पर गर्व महसूस करने लगी। उसकी हालत बेहतर हो गई, बिल टाइम पर देने लगा, बच्चों के साथ टाइम बिताने लगा। लेकिन जब उसने उन्हें जो युन के अपार्टमेंट में शिफ्ट करने की बात की, सायन को बुरा लगा। उसे लगा कांग अब बदल गया है। वो उनका छोटा सा घर छोड़ना नहीं चाहती थी जिसमें उनकी यादें बसी थीं। कांग ने सफाई दी कि वो सिर्फ अपनी फैमिली को बेहतर लाइफ देना चाहता है। रात में जब कांग सो नहीं पाया तो अपने बच्चों के पास गया और सोचा कि शायद ये ही असली खुशी है। वो सब कुछ छोड़ चुका था, लेकिन जो पाया था वो और भी कीमती था। धीरे धीरे वो पुरानी जिंदगी भूल गया और इस नई जिंदगी को अपना लिया। फिर एक दिन क्रिसमस ईव को जो युन के साथ ड्रिंक करने गया। उसी रात टैक्सी में बैठा, लेकिन ड्राइवर ने कहा अब उसका वक्त खत्म हो गया है और उसे अपनी असली जिंदगी में लौटना होगा। कांग गुस्सा हो गया, उसे अब ये सब वापस नहीं चाहिए था। लेकिन ड्राइवर ने बताया कि वो उसका पिता है जो अब मर चुका है। उसने कहा कि उसे पछतावा है कि वो कभी कांग के साथ वक्त नहीं बिता पाया। सुबह जब कांग उठा तो वो वापस अपनी पुरानी लग्जरी अपार्टमेंट में था, लेकिन अब वो अकेला था, उदास था। फिर जो युन आया और बताया कि सायन की एग्जीबिशन चल रही है और आज उसका आखिरी दिन है। कांग वहां पहुंचा और देखा एक पेंटिंग जिस घर की थी जिसमें वो सपने में रह रहा था। सायन भी वहां आ गई। कांग ने उसे पेंटिंग के बारे में पूछा और फिर उसे लेकर उस घर के असली लोकेशन पर गया। 2 साल बाद कांग और सायन ने शादी कर ली और उनके भी जुड़वां बच्चे हुए, रोही और रोहा। लेकिन इस बार ये सब एक सपना नहीं था। अब वो अपनी जिंदगी सायन के साथ शुरू से जीने वाला था।